निर्वाचन कार्यालय औरंगाबाद बिहार प्रशिक्षण कोषांग की तरफ से आप सबों का पुनः स्वागत है। आज के वीडियो में हम जरूर जानेंगे कि मॉक पोल और एक्चुअल पोल के दौरान कोई मशीन ख़राब होती है तो उसको हम लोग किस प्रकार रिप्लेस करते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। सर्वप्रथम हम लोग इस बात का ख्याल रखेंगे कि पीसीसीपी अर्थात पेट्रोलिंग कम कलेक्टिंग मजिस्ट्रेट से जो सामग्री हम लोग प्राप्त करेंगे, कंट्रोल यूनिट, वैलेटिंग यूनिट, वीवीपैट और जो लिफाफा में पिंक पेपर सील, एड्रेस टैग, आउटर स्टेप सील, स्पेशल टैग, ग्रीन पेपर सील, ये सारी सामग्री हम लोग मिलान करके ही प्राप्त करेंगे। हम लोगों ने कैरी कैश से उस सारे यूनिट्स को निकाल कर रखा है। वीवीपैट से जो वायर निकला है उसको हम लोगों ने कंट्रोल यूनिट से जोड़ा है और वैलेटिंग यूनिट से जो वायर निकला है उसको हम लोग वीवीपैट से जोड़ रखा है। और ये जो नॉब है ये वर्टिकल पोजीशन में है अर्थात ये अनलॉक है। अब हम लोग मशीन को ऑन करते हैं। पीछे जो स्विच है इसे ऑन की स्थिति में लाते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को ध्यान देना अति आवश्यक है कि कंट्रोल यूनिट में डेट और टाइम सही दिखाए। जैसे ही हम इसे ऑन किए यहाँ से 7 पर्ची गिरना प्रारंभ हो चुका है जो इस ड्रॉप ऑफ बॉक्स में गिरता है। मशीन सेल्फ चेक करती है, उसके बाद वैलेटिंग यूनिट को चेक करती है। लेकिन हम लोगों को खास ध्यान देना है डेट और टाइम। ये टाइम देखना अति आवश्यक है, खास करके एम और पीएम। उसके बाद सीरियल नंबर हमारे ही बूथ से मिलता जुलता है कि नहीं। डेट और टाइम जो है मिलाना अति आवश्यक है। ईवीएम का टाइम डिफ़र करता है तो तत्काल इसकी सूचना जो है हम लोग सेक्टर को देंगे ताकि इसे हम लोग रिप्लेस कर सकें। यदि टाइमिंग इसका गलत दिखाता है तो हमारा ये मशीन आगे में धोखा दे सकता है। अब हम अपने पर्ची को निकालते हैं। अब इन पर्चियों में एक पर्ची खास होती है, उस पर ध्यान देना अति आवश्यक है। वो ये पर्ची है। इस पर्ची में ये देखना जरूरी है वीवीपैट एरर हिस्ट्री एब्सेंट, पेपर अंडर हेड प्रेजेंट, प्रिंटर हेड एमओ ओके, प्लेटेन एनए, लेंथ सेंसर एसटीडी पास्ट, फेल सेंसर एसटीडी पास्ट, कॉन्ट्रास्ट सेंसर एसटीडी पास। उसके बाद डिप्लेट सेंसर एसटीडी पास। ये अगर ये स्थिति को दिखा रही है इसका मतलब है हमारा मशीन ओके है, आगे कभी धोखा नहीं देगा या कोई परेशानी हम लोग को नहीं आने वाली। इसमें कोई एरर दिखाता है तो तत्काल हम लोग सेक्टर को खबर करेंगे और हम लोग मशीन को रिप्लेस कर लेंगे पहले ही। तो चलते हैं मशीन रिप्लेसमेंट किस स्थिति में और कौन सी मशीन चेंज करते हैं। यदि मॉक पोल के दौरान तीनों यूनिट में से कोई भी यूनिट खराब होती है तो हम लोग सिर्फ उसी यूनिट को बदलते हैं। यानी कंट्रोल यूनिट खराब हुआ तो कंट्रोल यूनिट को, वीवीपैट खराब हुआ तो वीवीपैट को, वैलेटिंग यूनिट खराब हुआ तो वैलेटिंग यूनिट। यानी मॉक पोल के दौरान कोई यूनिट खराब हुआ तो हम लोग सिर्फ उसी यूनिट को चेंज करते हैं। लेकिन वास्तविक मतदान के दौरान, एक्चुअल पोल के दौरान यदि कंट्रोल यूनिट या वैलेटिंग यूनिट अथवा दोनों, ये दोनों खराब होते हैं तो हम लोग तीनों मशीन को रिप्लेस करते हैं। यानी कंट्रोल यूनिट या वैलेट यूनिट या दोनों खराब हुआ तो पूरे तीनों सेट को हम लोग चेंज करते हैं और इसे कैरी कैश में करके
सील कर देते हैं और उसे भी बजगिरी में जमा करना होता है। और उसके बाद नया सेट जो लाते हैं सेक्टर पदाधिकारी से जो प्राप्त करते हैं, उसमें जो भी कैंडिडेट हैं सभी को एक एक मॉक पोल करते हैं। यानी जब तीनों सेट चेंज कर दिए तो नई मशीन में सभी अभ्यर्थियों को बगल वाले नीली बटन को दबा करके एक एक मॉक पोल हम लोग करते हैं। और उसमें जो पेपर स्लिप निकलता है मॉक पोल का, उसे भी हम लोग काले लिफाफे में सील करते हैं और उसी प्लास्टिक के डब्बे में इसे रखते हैं। यदि वास्तविक मतदान के दौरान सिर्फ वीवीपैट खराब होता है तो हम लोग सिर्फ वीवीपैट को बदलते हैं और यहाँ पर कोई मॉक पोल नहीं होता है। याद रखिए, वास्तविक मतदान के दौरान यदि कंट्रोल यूनिट और बैलेटिंग यूनिट ये खराब होता है तो पूरा तीनों सेट चेंज होता है और नए मशीन में जितने भी अभ्यर्थी हैं सबको एक एक मत दे करके एक एक मॉक पोल करते हैं और मॉक पोल पर्ची को सील करते हैं। लेकिन यदि वीवीपैट खराब होता है तो सिर्फ वीवीपैट को चेंज करते हैं सेक्टर पदाधिकारी से मांग करके, लेकिन वहाँ पर कोई मॉक पोल नहीं होगा। वीवीपैट चेंज होगा तो कोई मॉक पोल नहीं होगा। अब हम लोग चलते हैं कि किस परिस्थिति में कौन से प्रपत्र को भरते हैं। सबसे पहले प्रिजाइडिंग ऑफिसर रिपोर्ट मॉक पोल पार्ट 1। यहाँ पर कुछ चीज़ें जो है पहले से प्रिंटेड होते हैं। हम लोग को नंबर लिखना होता है पोलिंग स्टेशन पर। अब यहाँ पर ध्यान देंगे हम लोग कि जिस मशीन का यूज कर रहे हैं उसका यूनिक आईडी हम लोग यहाँ भरते हैं, बीयू का, सीयू का, वीवीपैट का। अब मॉक पोल के दौरान तीनों में से जो मशीन खराब हुई उसको हम लोग टिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे रीजन लिखते हैं और ये रीजन वही लिखना है जो कंट्रोल यूनिट का डिस्प्ले सेक्शन पे दिखाया जा रहा है। उस रीजन को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। उसके बाद जो मशीन हम लोगों ने चेंज किया है, या बीयू चेंज किया या सीयू किया या वीवीपैट, तो उसका यूनिक आईडी हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। उसके बाद सेक्टर ऑफिसर का सिग्नेचर ले लेते हैं, पोलिंग एजेंट का नाम लिखते हैं, उनकी पार्टी का नाम लिखते हैं, कैंडिडेट का नाम लिखते हैं और उनका सिग्नेचर ले लें, यानी पोलिंग एजेंट का हस्ताक्षर ले लेते हैं। उसके बाद नीचे प्रिजाइडिंग ऑफिसर हस्ताक्षर करते हैं। यानी अर्थात जब हम लोग मॉक पोल के दौरान कोई मशीन रिप्लेस करना होता है तो हम लोग इसको भरते हैं। मॉक पोल प्रोसेस मेरा सही हो जाता है बिना कोई खराबी के। तो कैंडिडेट का नाम, किस कैंडिडेट को कितना कितना वोट दिया गया, कंट्रोल यूनिट में इनका क्या रिजल्ट है, वीवीपैट के प्रिंटेड पेपर स्लिप में कितना दिखाया, दोनों का मिलान सही है या नहीं, हाँ या ना में जवाब देते हैं। उसके बाद पोलिंग एजेंट का हस्ताक्षर लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद अब ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर यहाँ पे भरते हैं कि हमने मॉक पोल करने के बाद क्लियर कर लिया है, हाँ या ना, और लिखेंगे भी क्लियर। उसके बाद वीवीपैट मशीन से सभी मॉक पोल पर्ची को निकाल लिया है, यस या नो। उसके बाद सारे पोलिंग एजेंट को पेपर स्लिप दिखा दिया है, यस या नो। उसके बाद खाली जो वीवीपैट का जो ड्रॉप बॉक्स है उसको पोलिंग एजेंट को दिखा दिया है या नहीं। उसके बाद ये इंश्योर कर लेते हैं हम लोग कि अब इसमें कोई भी ड्रॉप बॉक्स में कोई भी पहले का पेपर स्लिप नहीं है, यस या नो। फिर टोटल बटन दबा करके ये दिखा देते हैं कि कंट्रोल यूनिट में अब कोई भी वोट नहीं है। उसके बाद हम लोग प्रिजाइडिंग ने मॉक पोल स्लिप का मुहर जो है, मॉक पोल स्लिप का मुहर सारे मॉक पोल स्लिप पर लगाया कि नहीं। उसके बाद यहाँ पर हम लोग जितने भी पोलिंग एजेंट उनका नाम लिखते हैं, उनका पार्टी का नाम लिखते हैं,
जिस अभ्यर्थी के हैं उन कैंडिडेट का नाम लिखते हैं और पोलिंग एजेंट का हस्ताक्षर लेते हैं। उसके बाद यदि माइक्रो ऑब्जर्वर होते हैं तो उनका भी हस्ताक्षर लेते हैं। उसके बाद प्रिजाइडिंग अपना नाम और हस्ताक्षर यहाँ लेते हैं। उसके बाद प्रिजाइडिंग ऑफिसर ये सर्टिफाई करते हैं कि हमने टोटल बटन दबा दिया है और देख लिया है कि इसमें कंट्रोल यूनिट में 0 दिखा रहा है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर हस्ताक्षर करते हैं। उसके बाद जितने भी पोलिंग पार्टी में पोलिंग ऑफिसर हैं उनका नाम और उनका हस्ताक्षर लिया जाता है। अब यदि वास्तविक मतदान के दौरान जब कोई मशीन चेंज करते हैं तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर रिपोर्ट पार्ट 2 हम लोग भरते हैं, जो इस तरह से है। कुछ चीज़ें ऑलरेडी पहले से प्रिंटेड होती है, हम लोग को पोलिंग स्टेशन का नाम लिखना होता है। अब हम लोग देखते हैं एक्चुअल पोल के दौरान जो BU का यूनिक आईडी था, CU का था, VVPAT का ये लिखें। उसके बाद समय लिखते हैं कि किस समय हमारा मशीन खराब हुआ, उस समय कितना वोट रिकॉर्ड हो गया था। कंट्रोल यूनिट में भी देख लेना है, हो सके तो हम लोग 17 रजिस्टर में भी मिलान कर सकते हैं, इसमें और इसमें कंट्रोल यूनिट सेम है, ये भी हमें पता चल जाएगा। उसके बाद अब रीज़न लिखते हैं कि किस कारण से हमारा मशीन ख़राब हुआ है, तो वो देखने के लिए हम लोग कंट्रोल यूनिट का ये देखते हैं कि ये कौन सा एरर या ये कोड बता रहा है। उसके बाद नया यूनिट जो हम लोग चेंज किए हैं, तीनों चेंज किए हैं या सिर्फ VVPAT चेंज किए हैं, तो उसका यूनिक नंबर यहाँ पे लिखते हैं। जब मेरा पुनः एक्चुअल पोल रीस्टार्ट होता है तो उसका टाइम भरते हैं, कोई रिमार्क्स होता है तो वो भरते हैं। पुनः हम लोग पोलिंग एजेंट का नाम लिखते हैं, पार्टी का नाम लिखते हैं, कैंडिडेट का नाम लिखते हैं और उसका हस्ताक्षर लेते हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर हस्ताक्षर और फिर सेक्टर पदाधिकारी का हस्ताक्षर लेते हैं। तो अब यदि एक्चुअल पोल यानी वास्तविक मतदान के दौरान ये हमें पता चलता है कि कंट्रोल यूनिट का बैटरी जो है या तो लो दिखा रहा है या कोई अन्य कारण से डिस्टर्ब कर रहा है, इसका मतलब है कि हमारा ये बैटरी जो है ख़राब हो चुका है। तो तुरंत हम सेक्टर पदाधिकारी को सूचित करेंगे, उनसे नया पावर पैक लेंगे और सारे पोलिंग एजेंट की उपस्थिति में जो पहले से सील करके दिया हुआ था एड्रेस टैग, उसको हम लोग काटेंगे। काट करके बैटरी को हम लोग निकाल लेंगे। बैटरी निकालने के पहले हम लोग याद रखेंगे कि मेरा मशीन ऑफ है कि नहीं। ऑन स्थिति में बैटरी हम नहीं निकालेंगे, यानी बैटरी रिप्लेस करेंगे उससे पहले मशीन को ऑफ कर देंगे। उसके बाद हम लोग बैटरी को निकाल लेते हैं। उसके बाद सेक्टर पदाधिकारी से जो हमें नई पावर पैक मिला है उसको हम लोग लगा देते हैं। सारे पोलिंग एजेंट की उपस्थिति में पुनः नए एड्रेस टैग से इसको सील करते हैं, उस पर भी पोलिंग एजेंट का हस्ताक्षर लेते हैं और तब फिर हम लोग पार्ट 3 भरते हैं। प्रिजाइडिंग ऑफिसर रिपोर्ट पार्ट 3 पावर पैक रिप्लेसमेंट कंट्रोल यूनिट। कुछ चीज़ें जो है ऑलरेडी पहले से प्रिंटेड होती है, पोलिंग स्टेशन हम लोग लिखते हैं। अब यहाँ पर भरना है कंट्रोल यूनिक आईडी, उसके बाद रीजन रिप्लेसमेंट का कंट्रोल यूनिट में क्या बता रहा है, लो बताया या और कुछ बताया, तो उसका एरर को हम लोग यहाँ पे रीजन को लिख देंगे। उसके बाद पहले से जो पुराना वाला एड्रेस टैग का जो यूनिक आईडी है उसको हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे। उसके बाद नए एड्रेस टैग का नया यूनिक का संख्या लिखेंगे हम लोग। उसके बाद पोलिंग एजेंट का नाम लिखेंगे, उनकी पार्टी का नाम लिखेंगे, कैंडिडेट का नाम लिखेंगे और पोलिंग एजेंट का हस्ताक्षर करवा लेंगे। उसके बाद प्रिजाइडिंग ऑफिसर हस्ताक्षर करेंगे, उसके बाद सेक्टर पदाधिकारी हस्ताक्षर करेंगे। अर्थात पार्ट 3 को हम लोग जब
कंट्रोल यूनिट का पावर पैक चेंज करेंगे तो भरेंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने आज देखा कि किन परिस्थितियों में मशीन को रिप्लेस करते हैं और कौन कौन से फॉर्मेट को हम लोग भरते हैं। तो पूरी टीम के साथ एक बार पुनः निर्वाचन कार्यालय औरंगाबाद प्रशिक्षण कोषांग की तरफ से पुनः शुभकामनाएं हैं सभी को। प्रत्येक लोगों से निवेदन है कि अपना मत जरूर डालें। धन्यवाद।